अब देख रहे हैं मार्केट टुडे। हमारे साथ आज के जानकार सचिदानंद उत्तेकर मौजूद हैं आपको बाजार पर रणनीति बताने के लिए, और साथ साथ यतिन भी मौजूद हैं जो कि आपको बताएंगे कि डीलर्स रूम में किस तरह की बज़ है। तो यतिन, अब डीलर्स क्या सेल साइड पर आ गए या फिर बाय साइड पर है? तो देखिए सुमित, अगर आप ये सीरीज की बात करें तो हमने करीब करीब 800-900 पॉइंट निफ्टी पे गेन किया सीरीज टू सीरीज के मुकाबले। लेकिन पिछले 10-15 दिनों से जिस हिसाब से अमेरिकन इलेक्शंस के कारण और कोविड लॉकडाउन के कारण जो ग्लोबल सिचुएशन हुई है, एक लिहाज से जो इम्पोर्टेड मंदी हुई है, उस हिसाब से डीलिंग रूम्स का ध्यान जो है काफ़ी शॉर्ट साइड पे जा रहा है, बिकॉज मार्केट में इतना गहरा मोमेंटम उनको दिखता नहीं है। और इसीलिए आज के सत्र में उन्होंने 2 शॉर्ट कॉल्स रिकमेंड किए हैं अपने क्लाइंट्स को, जो उन्होंने हमको बताए। सबसे पहले कैडिला, और अगर आप फार्मा की बात करें तो ऊपरी स्तरों पे काफ़ी प्रॉफिट टेकिंग आ रही है फार्मा शेयर्स में, दबाव भी बना हुआ है। और अगर आप कैडिला की बात करें तो नवंबर सीरीज, क्योंकि आज पहला दिन था सीरीज का एक्टिवली ट्रेड होने के लिए, तो 26% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ और लगभग फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस हमको यहाँ देखने को मिली। तो फार्मा की अगर बात करें खास करके कैडिला में, तो डीलिंग रूम्स को लगता है कि यहाँ 2 से 4% का ट्रेडिंग डाउनसाइड दिख सकता है बहुत जल्द। इसके अलावा एस्कॉर्ट्स नतीजे आए नहीं अभी तक, लेकिन जिस हिसाब से ऑटो कंपनीज के नतीजे आ रहे हैं और सेकेंड हाफ में बात कर रहे हैं कि अभी तक इतनी क्लैरिटी नहीं आ रही है। ऑफकोर्स रूरल मार्केट अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जो रनअप हुआ है ऑटो शेयर्स में, तो ऊपर के स्तर पे यहाँ भी हमको प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। इनफैक्ट अगर आप आज की बात करें तो नवंबर सीरीज में 10 लाख शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट में एडिशन हुआ। रोल ओवर जो थे एस्कॉर्ट्स के, वो भी नरम हुए, लगभग 68%। जब मैंने लास्ट चेक किया था तो 68% रोल ओवर ही हो पाए थे एस्कॉर्ट्स में। और अगर आप डेटा देखें तो राकेश झुंझुनवाला ने भी अपनी हिस्सेदारी यहाँ कम की है एस्कॉर्ट्स में। तो ओवरऑल बेसिस पे डीलिंग रूम्स को यहाँ भी वीकनेस लगती है। तो ऑटो पैक से एस्कॉर्ट्स और फार्मा पैक से कैडिला, जहां डीलिंग रूम्स को 2 से 4% की ट्रेडिंग डाउन साइड लगती है। सचिन, एक इंटरेस्टिंग नाम है ये एस्कॉर्ट्स का। शेयर में एक तरफा तेजी देखी गई थी इस उम्मीदों में कि ट्रैक्टर के नंबर्स काफी अच्छे आएंगे, और अब ऊपरी स्तरों से बिकवाली आ रही है, खासतौर से जब कुछ नंबर्स आने शुरू हुए हैं, डिटेल आनी शुरू हुई है। अब आपको लगता है जिस तरह की एक तरफा तेजी थी, बिकवाली भी उतनी ही इंटेंसिटी से होगी? सुमित, अगर थोड़ा सा मैं डेटा डिकोड ऐसे करूँ, मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पर स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है स्ट्रक्चर में कोई डिस्टॉर्शन नहीं है। इनफैक्ट थोड़ी सी मुनाफा वसूली और हो सकती है, बट ओवरऑल अगर हम इसका परफॉर्मेंस देखें पिछले 2 महीनों से, तो यहाँ पर एक अच्छे रेंज में रहा है काउंटर। एंड इनफैक्ट इसका जो हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस है वो अभी तक डिस्टॉर्ट नहीं हुआ है। सो यहाँ से थोड़ा सा अगर दबाव बनता भी है तो मुझे लग रहा है 1125-1150 एक फॉर्मेडेबल बेस है जहाँ पर लॉन्ग्स ऐड करने चाहिए, क्योंकि ओवरऑल इसके अगर हम ऑसिलेटर्स भी देखें तो कहीं पर भी नेगेटिव संकेत नहीं है, नेगेटिव डाइवर्जेंस नहीं है। सो मुझे लग रहा है यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर लोअर लेवल्स मिल जाते हैं तो वहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी। हाँ, ज़रूर 1250 के आसपास थोड़ा सा सप्लाई प्रेशर है, बट जिस तरीके से ये रेंज डिफाइंड है, मुझे लग रहा है यहाँ पर बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति बेटर होगी फॉर एटलीस्ट द अर्लियर पार्ट ऑफ द सीरीज। तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी, बट ऑन द लोअर साइड अराउंड 1150। तो 1150 के आसपास आप खरीदारी करें, लेकिन लोअर लेवल तक, मतलब जब तक बिकवाली की इंटेंसिटी रुक नहीं जाती तब तक एटलीस्ट आप खरीदारी ना करें। 1150 के आसपास आप जरूर खरीदारी देख सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सचिन हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पे सभी शेयरों पर चर्चा करने के लिए। यतिन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। तो अब मार्केट टुडे को समेटते हैं। बायस पॉजिटिव साइड पे ही है, लेकिन डीप स्टॉप लॉसेस का इस्तेमाल करें, लेकिन संभल कर ट्रेड करिएगा। सीरीज का पहला सत्र होगा, हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र होगा, और एक बड़े इवेंट्स की तरफ हम बढ़ रहे होंगे, तो उस लिहाज से स्टॉप लॉसेस को स्ट्रिक्टली फॉलो करके अपनी पोजीशंस को आप देख सकते हैं। नमस्कार। शेयरों में